संगीतकार सुंदर साथ हैं और इस आश्रम के प्रति, सदगुरु साहब के प्रति आप पूरी तरह समर्पित हैं। आपने खुद आगे बढ़कर मुझे ये भावना दर्शाई है कि जो सुंदर साथ संगीत की कोई भी सेवा, कोई सहयोग चाहता है, किसी का अभ्यास नहीं हो पाया है, तो आप हारमोनियम में भी एक्सपर्ट हैं और आपके स्वरों में भी बहुत बड़ा आकर्षण सदगुरु महाराज ने बख्शा है। आपको ये अभ्यास करवा देंगे। वाणी गायन का अभ्यास हो, भजन का अभ्यास करवाना हो, कव्वाली का अभ्यास कराना हो, श्री विनय जी, आपका कमरा नंबर, ये कमरा नंबर 58 में है, कमरा नंबर 58 में। तो सुंदर साहब जी अभी मंच से फ्री होते ही आप इनकी सेवाओं का सदुपयोग कीजिए। विनय जी के साथ ही जो आज मंच पर विराजमान विशाल बत्रा जी हैं, आप भी पूज्य सरकार साहब के लाडले हैं और किस प्रकार आप अपने संगीत भावों से सदगुरु को रिझाते हैं, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भी उन सुंदर साथ के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं जो हारमोनियम की सेवा चाहते हैं और भी गायन में कोई सहयोग चाहते हैं। तो विशाल बत्रा जी भी 24 घंटे हाजिर हैं और विनय जी जो अभी मेरे साथ खड़े थे, आप भी 24 घंटे हाजिर हैं। सिर्फ एक प्रार्थना है कि जितने भी सुंदर साथ पधारे हैं, आप अपने शहर का, अपने स्थान का प्रतिनिधित्व अवश्य कीजिएगा। कम ज्यादा होना कोई भी मायने नहीं रखता। पूज्य सरकार साहब तो सिर्फ यही चाहते हैं, सहभागिता दर्शाइए, बाकी उसका प्रतिफल तो धामधनी के हाथ में है सुंदर साथ जी। इसलिए विशाल बत्रा जी और विनय जी, आप इनकी सेवाओं का अवश्य लाभ लीजिएगा। विशाल जी और सुंदर साथ जी, एक निवेदन और है। आश्रम का जो हारमोनियम है वो आप सबके सदुपयोग के लिए, आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन जब मंच कार्यक्रम हो उसे यहाँ पहुंचा दीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। मंच कार्यक्रम के दौरान हारमोनियम को, ढोलक को कृपया करके यहीं पे पहुंचा दीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। माशूक मेरे, 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 रूह चाहे सिफत करो, सो मैं जाए ना कहीं, माशूक मेरे, रूह चाहे सिफत करो, सो मैं जाए ना कहीं, सो मैं जाए ना कहीं। जब देखा देव रकर, जब देखा देव रकर, तब ताम उरज रही, तब ताम उरज रही, तब ताम उरज रही।
रूह की जानो सब बोलन की कछु ना रही बोलन की कछु ना रही जो कहो सो करूं मैं अब जो कहो सो करूं मैं अब माशूक मेरे माशूक मेरे माशूक मेरे माशूक मेरे माशूक मेरे माशूक मेरे जब हक़े मोहे इल्म दिया जब हक़े मोहे इल्म दिया तब मोसों कही निस्बत हो तब मोसों कही निस्बत सो निस्बत बका हक की सो निस्बत बका हक की ताकि होए ना एक सिफत ताकि होए ना एक सिफत माशूक मेरे माशूक मेरे माशूक मेरे माशूक मेरे रूह चाहे सिफत करूं सो मैं जाए ना कहीं सो मैं जाए ना कहीं ए बुद्ध ना 14 तबक में ए बुद्ध ना 14 तबक में सो अपनी दई अकल सो अपनी समझी सब मैं अरस की समझी सब मैं अरस की जो सिफत तेरी असल जो सिफत तेरी असल माशूक मेरे माशूक मेरे माशूक मेरे माशूक मेरे ओ माशूक मेरे माशूक मेरे श्री महामती कहें महबूब जी श्री महामती करे महबूब जी श्री महामती कहें महबूब जी श्री महामती करे महबूब जी
जब देखा बेवरा कर, जब देखा बेवरा कर, तब तामे उरझ रही, तब तामे उरझ रही, तब तामे उरझ रही, तब तामे उरझ रही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार सुंदर साहब जी, सबसे पहले तो मुझे क्षमा कीजिएगा, अभी जो मैंने आपको प्रतियोगिता की सूचना दी उसमें थोड़ा सा मिस क्लैश कर गया मैं। श्री मुखवानी गायन प्रतियोगिता कल प्रातः के मंच पे है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था सुंदर साहब जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। श्री मुखवानी गायन प्रतियोगिता जैसा मैंने सुबह आपके चरणों में फरमाया था, कल प्रातः के मंच पर है। कल यानी कि 20 तारीख है, 20 तारीख प्रातः के मंच पर श्री मुखवानी गायन प्रतियोगिता और कल रात्रि के मंच पर भजन प्रतियोगिता। कल 20 तारीख रात्रि के मंच पर भजन प्रतियोगिता और परसों रात्रि के मंच पर 21 तारीख रात्रि के मंच पर कव्वाली प्रतियोगिता है सुंदर साहब जी। क्योंकि परसों सुबह का जो मंच है वो श्री अखंड पारायण पूर्णाहुति महायज्ञ की जो होनी है उसके लिए समर्पित रहेगा। तो कल प्रातः के मंच पर श्री मुखवानी गायन प्रतियोगिता और कल रात्रि के मंच पर भजन प्रतियोगिता, उसी के अनुसार सुंदर साहब जी आप सहयोग दीजिएगा। अब आइए सुंदर साहब जी, परम सम्माननीय श्री विजय आहूजा जी के मुखारबिंद से श्री मुखवानी चर्चा का सौभाग्य और इस मंच पर श्री राजी महाराज के पूजन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे आदरणीय जयेश जी, जो अमेरिका से हमारे बीच पधारे हैं। जय जी आइए, राज जी का पूजन करना है, आइए आइए। बेला जी आप भी आ जाइए, बेला जी आइए, आप दोनों दंपत्ति मिलके श्री राजी महाराज का पूजन कीजिए। आइए श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे, सुगंध सर्वे मारा बालाजी ने साजे। श्री पिया जी न पूजन इनवित कीजे, फिर मूल स्वरूप चित्त में लीजे। जो कोई वासना इन घर, मूल स्वरूप से नहीं काढ़े नजर। नहीं कोई सुख इन समान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय, बोलो श्री जी साहिब जी की जय, बोलो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोलिए श्री बाईजूराज श्यामा महारानी जी की जय, बोलिए श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय, बोलिए श्री सुंदर साज जी की जय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साहब जी, श्री मुखवानी चर्चा परम सम्माननीय श्री विजय जी। सुंदर साहब जी अभी वाणी के अनुसार चर्चा सुन रहे थे परम आदरणीय बहन जी से। रू अल्लाह पेंसी जामे दोए, दूसरे ऊपर मुद्दार, यही इमाम मेहंदी आखिरी या की बुजुर्गी। जितनी भी यहाँ लीला है श्यामा जी की है, क्योंकि सतगुरु देवचंद जी के अंदर भी श्यामा जी और श्री रात्रि जी के अंदर भी दूसरे ऊपर यही इमाम मेहंदी आखिरी, उन्हीं को ही इमाम मेहंदी आखिरी कहा गया। और वाणी के अनुसार ही खिलवत ग्रंथ की अभी हमने चर्चा सुनी। अब आज 5वें सागर इश्क क्या है, इश्क किसके पास है, क्या है, उसका वर्णन 5वां सागर जो है इश्क का, उसकी चर्चा होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
5% सुंदर साथ ने भी जयकारा नहीं बोला। जयकारा तो धाम धनी का बुलाना भाई, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। तो सुंदर साथ जी, जयकारे के लिए जब भी कहा जाए तो जयकारा दिल से बोलना है, जुबान से नहीं। और कृपया थोड़े थोड़े और आगे आ जाए सुंदर साथ जी, तो और भी अच्छा लगेगा। चर्चा सुनने का आनंद ही जब है जब आंखों में आंख डाल करके चर्चा सुनते हैं। इतनी दूर बैठ करके चर्चा नहीं सुनी जाती है। थोड़े थोड़े और आगे आ जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पाद पद्मावतीपुरी धाम की जय, सर्व सुंदर सारथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो किने, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों ने, परना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत, श्री महामत बल बल सबो अंगों, फेर फेर वारने लेते, फेर फेर वारने लेते, पांचवा सागर पूर्ण। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पांचवा सागर पूर्ण, क्योंकि आज तक अभी तक हम कुछ सुंदर साथ यही समझ रहे हैं शायद इश्क किसका बड़ा है। अभी तक बात क्लियर जिनको नहीं हुई, क्योंकि जो तो वाणी मंथन करते हैं उनको तो सब बात क्लियर ही है कि भी आज जो इश्क हम कह रहे थे हमारा बड़ा है, तो आज एक एक चौपाई से सिद्ध हो जाएगा कि इश्क कहाँ से आया और किसका है। इस ब्रह्मांड में है कि योग माया में है कि परम धाम में, कहाँ से? क्योंकि ये घृत सागर पांचवा है और वायुबल कोण में है। इसका आसमानी रंग है और जाहिरी रूप में जो हम रोज पढ़ते हैं मूल बागा क्या है, तो मूल बागे के अंदर, क्योंकि वहाँ सोई घड़ी सोई पल है, और जो क्योंकि वहाँ तो एक खिन में करोड़ों श्रृंगार बदलते हैं, लेकिन एक खिन परम धाम में हुआ ही नहीं। राज्य ने उतरते हुए कहा अलस्तो बेरब कुम, और जब उठेंगे तो कुम की ही आवाज आ रही होगी, इसलिए वही का वही श्रृंगार है। नूर सागर है, उसका रंग सफेद है, तो राज्य महाराज सफेद रंग का जामा पहन के बैठे हैं। और दूसरा नीर सागर है, रूहों का शोभा का सागर है, उसका रंग लाल है, तो वाला जी लाल रंग की पगड़ी पहन के बैठे हैं, और श्यामा महारानी लाल रंग की साड़ी पहन के बैठी हैं। और नूर नीर खीर तीसरा सागर है, एक दिली का सागर है रूहों का, उसका रंग पीला है,
तो राजी के दूसरे श्रृंगार में पड़े तो राजी ने पीला रंग का पटका पहना हुआ है। चौथा सागर दधी सागर है, उसका रंग 5 है, हरा है। तो जहां पर हम सब सखियां बालाजी के चरणों में बैठी हैं, उनके ऊपर जो चंद्रमा है वो हरे रंग का है। 5वां इश्क सागर है, उसका आसमानी रंग कहा गया है, तो आसमानी रंग की बालाजी पिछोरी ओढ़ के बैठे हैं। 6ठा सागर मधु सागर इलम और हुक्म का है, उसका श्याम रंग है, तो श्याम रंग की कंचुकी, काले रंग का ब्लाउज श्यामा महारानी धारण करके बैठी हुई है। 7वां सागर भी निस्बत का श्यामा महारानी का है, तो उसका जो है 10 रंग के हैं। तो हम रोज रूप में सुबह के पढ़ते हैं, एक एक डांडे में 10-10 रंग, जो मूल मिलावे का अंदर सिंहासन लगा हुआ है। और 8वां सागर सर्वरस सागर मेहर सागर है, अनंत रंग कहे गए हैं। तो अगर हम दूसरा सागर पढ़े ना, रूहों का सागर, तो अनंत रंग की साड़ियां पहन के हम रूहें राज्य के चरणों में बैठी हैं। तो इसलिए आज 5वां सागर है, तो वो है इश्क का। 5वां सागर पूर्ण, पूर्ण अति पूर्ण, अक्षरातीत के हृदय से उमड़ने वाला ये इश्क का सागर है। और ये इश्क किसी के पास नहीं है, लेकिन जहां रात को अंदर आरती रोज बोलते हैं, जहां सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई, राज्य के अलावा कुछ है ही नहीं। श्यामा जी क्या है? राज्य का दिल कौन है? श्यामा जी। और 12,000 रूहें। खूब खुशहालियां कौन है? राज्य का। राज्य खुद ही तो खूब खुशहालियां बन के हमें रिझा रहे हैं। और जितने पशु पक्षी हैं वो कौन है? राज्य का दिल ही तो सारा कण कण में इश्क की लीला कर रहा है। तो लेकिन ये इश्क उमड़ कहाँ से रहा है? धामधनी के हृदय से जो इश्क उमड़ रहा है, उसका आज चर्चा होने जा रही है। गहरा गुजर गंभीर। और ये कैसे है? इसको गहरा क्यों कह दिया? क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी से ऊपर कौन है? आदि नारायण। तो आदि नारायण और यहाँ तक अक्षर ब्रह्म जी को भी छोड़ दो, क्योंकि 12,000 रूहें और श्यामा जी के पास भी ये नहीं जानती कि वो सब श्यामा जी और रूहें अपना इश्क बड़ा कह रही हैं, लेकिन इसलिए इसको गहरा कह दिया। और गुज का अर्थ क्या है? रहस्य छिपा हुआ है, रहस्यमयी है। क्योंकि राज्य महाराज का जो ये इश्क है, इसकी था कोई आज तक पा ही नहीं सका। शब्द जरूर वाणी के अनुसार मोहम्मद साहब इश्क का ले आए, और वो इश्क सबने, जितने भी धर्म हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पूरे ब्रह्मांड ने इश्क शब्द ले लिया और मिटने वाले तनों के ऊपर लगा लिया। और जबकि इश्क तो एक अखंड है, वो कभी जो है छोटा बड़ा या घटबड़ है ही नहीं, अखंड है, सदा सर्वदा एक रस है। इश्क तो परम धाम से बाहर आ नहीं सकता। जैसे हम रूहें नहीं आ सकती, राज्य नहीं आ सकते, श्यामा जी नहीं आ सकते, ऐसे इश्क में नहीं आ सकता। कल भी ये चौपाई बिताई थी, दिल फिरे रंग फिरत है, जुस्सा जोश बदलत, पर असल इश्क ना बदले। जो रूहें असल नियामत, ये तो हमारा खजाना है इश्क। और ना रूहों के हृदय में आज भी हमारे असली तनों में रोम रोम में इश्क है। और गंभीर क्यों कह दिया? गहरा गुज गंभीर क्यों कह दिया? क्योंकि राज्य महाराज इतने गंभीर हो गए कि वो बताना भी चाहे, समझाना भी चाहे, तो सब इश्क के तन के अंदर इश्क को कोई समझ ही नहीं सकता। ब्रिज में भी आए तो इश्क को नहीं समझा पाए, रास में भी आए तो इश्क को नहीं समझा पाए। जब श्यामा महारानी का दूसरा जामा इंद्रावती जी वाला धारण हुआ, वाणी अवतरण हुआ, तब सबको ये सुध आई कि इश्क है क्या। उसमें पढ़ने से जब हमारे सरकार साहब ने, जब राज्य महाराज की शक्तियां सरकार साहब के अंदर विराजमान हुई, उन्होंने ये अर्थ किए, टीके किए,
तो हमें पता लगा ये इश्क तो राजी महाराज के हृदय से उमड़ता है। सुंदर साथ जी जैसे 4 धाराओं का जल पुखराज पहाड़ में निरंतर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। हम सब 25 पग जानते हैं, तो 4 धाराओं का जल लगातार बहता रहता है और फिर वो आगे 10 धाराओं में आकर के फिर आगे मूल कुंड से बराबर जल जा करके हौज कौसर में मिलता है। उसी तरह से इश्क बहता रहता है और राजी महाराज ये सारा इश्क श्यामा महारानी को दे देते हैं, सरकार साहब की ने जो हमें समझाया हुआ है। और फिर श्यामा जी जैसे जड़ में पानी दे दिया जाए तो पत्ते टहनियों को देने की जरूरत क्या है। तो श्यामा जी से सुबह से लेके रात तक इश्क हमारे को मिलता रहता है। श्यामा जी और राजी एक कहे भी ना बने, 2 भी कैसे कहे जाए। मार्फत में राजी श्यामा जो रूए तीनों एक है। इसलिए क्योंकि परम धाम में प्रकृति हमारे अंडर है, प्रकृति हमारे अधीन है। जब हमारी इच्छा होती बालाजी से हमें एकांत चाहिए, उसी समय रात हो जाती है। ये नहीं है कि 12 घंटे यहाँ की तरह बीतेंगे तब रात होगी, नहीं तो सारा दिन हम श्यामा जी की मस्ती में रहते हैं, क्योंकि इश्क हमें श्यामा जी उड़ेलती है। जब हम रात होती है हमें एकांत चाहिए बालाजी के साथ, तो 12,000 रूहें के साथ सखियां सब मंदिरों पधारी, परिक्रमा प्रकरण 3 में स्पष्ट लिखा है, सखियां सब मंदिरों पधारी, श्री राजी सब मंदिरों पधारे। तो राजी सारा इश्क फिर सखियों पे उड़ेलते रहते हैं और सुबह होते ही श्यामा जी शुरू हो जाती है इश्क देना। तो वहां इतना हो गया इश्क कि जैसे एक शराबी है, उसको होश नहीं है, एक बोतल शराब पिए 10 पिला दो उसको तो उसको पता ही नहीं लगेगा घड़ी उतार के कौन ले गया, पर्स उतार के कौन ले गया। ये सरकार की चर्चा लवली जी से ले लेना, बहुत अच्छी ढंग से उन्होंने समझाया हुआ है। तो उसी तरह से हम इश्क में इतने बेसुध थे। 9वीं भौम में बैठे हैं ना दूरदर्शिका जिसको कहा गया है, जहां एक मंदिर चौड़े छज्जे आए हैं, तो दूसरी से 8वीं भौम तक तो 33 हाथ का छज्जा है, क्योंकि एक मंदिर के कितने हाथ होते हैं 100, तो 33 हाथ का छज्जा तो दूसरी से 8वीं तक है। 9वीं में एक मंदिर का छज्जा, जब बालाजी जिस तरफ बैठ के इशारा करते हैं उधर का वर्णन करते हैं। अब पूर्व तरफ जब बैठे हैं वो कहते हैं वो सामने अक्षरधाम है। हम इश्क खुमारी इतनी सारा दिन की श्यामा जी से हमें मिली हुई है, हम सिर्फ बालाजी की उंगली की तरफ ही देखते हैं, अक्षर का नाम भी हमारे कान में जाता ही नहीं है। इतना इश्क के अंदर हम मस्त थे। यहाँ हमें इश्क की लज्जत मिलनी है, जोश अवेश की लज्जत पता लगेगा, लेकिन इश्क यहाँ परम धाम वाला नहीं आ सकता। हक चौपाई है, हक लज्जत आई मोमिनो तीन दुनी करी मुर्दार। लज्जत मिलेगी तब हम दुनिया को मुर्दार करके धामधनी राज श्यामा जी के चरणों में लगेंगे। प्याले इश्क दरियाओं के पीवे अरस रूहे फकीर। और ये इश्क के जाम भर भर कौन पिएगा? साकी पिलावे शराब, रूहें प्याले लीजिए, हक इश्क का आग जो भर भर प्याले पीजिए। इश्क का रस कौन पिएगा? जो परमहंस। परमहंस कौन है? जीव, हंस, परमहंस। हंस का क्या अर्थ होता है? दूध और पानी मिला दिया जाए। सिर्फ एक हंस पक्षी ऐसी है जिसकी चोंच में इतनी ताकत है, दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। और जो आत्माएं भले ये मिट्टी के तन धारण किए हुए हैं, राज्य की जो अवेश 5 शक्तियों में है, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, वो शक्तियां जो धामधनी की विराजमान है। तो जैसे हमें वो शक्ति हमें इस मिट्टी के तन को मिलेगी तो जीव भी बल करेगा।
तभी हम वाणी में भी पढ़ते हैं ना, बिरहा ना छोड़े जीव को, जीव आस भी पीऊ मिलन, भूडा जीव भी स्वागी बन जाता है। और फिर तभी आत्म जो परम धाम में है, दो तन तले कदम, आत्म भी परम धाम में और असली तन भी परम धाम में। वहां से ही तो हम खेले, वहीं से खेल देख रही है रू। जैसे अब हीरो हीरोइन तो बॉम्बे बैठे हैं और आ गई वीडियो बन गई, उस पिक्चर को देख के हम रोना शुरू कर दें। तो इसलिए आज रोना किस लिए है? अगर कोई भी दुख सुख है तो रोना किस लिए है या हंसना किस लिए है? क्योंकि ये सारा खेल तो राज्य के दिल से चल रहा है, और फिर राज्य से श्यामा जी और श्यामा जी से हम सब रूहें इस खेल को देख रही हैं। तो हम एक एक बात को समझें कि ये इश्क गहरा, गुज, गंभीर किस तरह से बालाजी हमें समझा रहे हैं। और इस इश्क को जब हमें लज्जत मिल जाएगी, ये बालाजी के युगल स्वरूप का ये सागर है, अभी चौपाइयों में क्लियर हो जाएगा। और अगर हम चौथा सागर पढ़े ना, राज्य का पहला श्रृंगार पढ़ लेना, हक हक को देखत, कल भी ये चौपाई बहन जी ने भी बोली थी, हक हक को देखत, अर्थ भी हमें सबने समझा था। और फिर क्यों रूए हैं कौन? राज्य ने ही तो 12,000 तन धारण किए हुए हैं। ए रूहो तुम मेरे तनो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ए बक्का में क्यों पावे जो सहूर करो सब मिल। हम इसको परम धाम में समझ ही नहीं पाए, तो इसलिए राज्य ने इश्क और साहिबी दिखाने के लिए दिल में ले लिया। एक साहिबी हक की, दूजा वाहिदत का इश्क, ए दिखलावना रूहों को पहले दिल में लिया। जैसे राज्य ने कह दिया तो रूहों ने भी कह लिया कि भी इश्क, हमने ये खेल जुदाई का देखना जरूर है, क्योंकि हमने जिद कर ली। और वो चौपाई भी कल पढ़ के बताई थी कि रूहों ने ये खेल देखने की जिद कर ली, हमने तो जरूर देखना है। उस दिन हम बाहर 12 से 3 जाते हैं ना, गए ही नहीं उस दिन। पहर दिन लो पिछला बाकी दिन, घड़ी 4 तक हमारी राज्य से वार्तालाप होती रही। प्रकरण 16 खिलवत में, ये पहले प्रकरण में 20 चौपाइयों के अंदर अंदर ये चौपाइयां पढ़ लेना कि हम और दिन से पहले 9 बजे से 10:30 बजे तक राज्य ने समझाया, नहीं समझे। फिर भोजन लीला के बाद ना राज्य श्यामा जी ने विश्राम किया और ना हम वनों में गए। पिछला घड़ी 4 तक लगातार ये हमारी वार्तालाप चली। और 4:30 बजे मूल मिलावे में प्रथम भूमि में कंचन रंग सिंहासन पर राज श्यामा जी विराजमान हो गए और हम उनके चरणों में बैठकर वहीं से ये खेल देख रहे हैं। इन रस को सागर पूर्ण जुगल किशोर, ये इश्क का सागर एक कहे भी ना बने, 2 भी कैसे कहे जाए। पूर्ण युगल किशोर का ये इश्क का सागर है। ए दरिया सुख 5 लहरी आवत अति जोर। जिस तरह से समुद्र के अंदर लहरों का पता ही नहीं चलता, हम लहरों को गिनना भी चाहें समुद्र के अंदर तो उन लहरों को गिना ही नहीं जा सकता। ये लहरें इतनी जोर से इश्क के पूर परम धाम में हमें इतना इश्क मिलता है। और आज हमें उसकी लज्जत जिसको महसूस हो जाए तो फौरन वो 14 तबक को रद्द कर देगा। तब उसको पता लग जाएगा मेरा सनमंद मूल को, मेरा सनमंद तो युगल स्वरूप के चरणों से है। अति सुख बड़ी रूह को इश्क तरंग अथंत। अति सुख बड़ी रूह को, श्यामा जी आनंद के स्वरूप। और फिर जैसे इश्क आता है, अगर इश्क ना आए तो आनंद कहां से आएगा। तो इश्क की जैसे लहरें आती हैं तो पूरा आनंद उमड़ता है। वो आनंद श्यामा जी की तरफ से हमें जैसे ही मिलता है तो हमारी, तभी कहा फेर स्वरूप निरखिए नैना होए नहीं त्रिपत। नैनों की तृप्ति होती नहीं है परम धाम में।
इतना हम जहां देखें गुलाब का फूल देखें तो वाला जी श्यामा जी नजर आ रहे हैं, जहां देखें राजी श्यामा जी नजर आ रहे हैं। तो इसलिए प्यास बुझती ही नहीं है, तो वो यहाँ पे लगन कैसे लगे? तो वो लगन लगे जब हम अपना पूरा ध्यान मूल स्वरूप से सनमंद मूल को, तो यही तो सरकार साहब ने समझाया कि भाई जब एक तन जब तक सामने है, ठीक है, उनसे लीला चल रही है, उसके बाद सतगुरु मेरे श्याम जी डायरेक्ट हम सनमंद मूल से अपने आप को जोड़े रखें। लेकिन सरकार की शक्ति बराबर हमारे साथ रहेगी। मुख मीठी अपनी रूह को रस रसना पिलावत, और राजी अपने प्यार से मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठा हक, हादी रूहों प्यार, इतने मीठे शब्दों से और अपने नैनों से पूरा इश्क उड़ेल के श्यामा जी को बंडल के बंडल दे रहे हैं। हेत करीने रोहन की प्यार सो बात सुनत, और देखिए इन रूहन की सब रूहें उनके लिए बराबर हैं, कहीं कोई भी रूह उनके लिए बड़ी या छोटी नहीं है। महामती तुम पर मोमनो दम दम जो बरतत, सो सब इशक हक का पल पल मेहर करत। ये इशक की बरकत से है, परम धाम से इश्क हो रहा है। मेहर कहाँ से हो रही है? घूमर जी से हो रही है, रतनपुरी से हो रही है? चौपाई क्या है? मेहर हो तो बोल दो, जिसको समझ आ जाएगी फिर ठीक है। मेहर हो अबल से, जो कुछ लीला कहां से हो रही है? इशक और आ रहा है, इशक हो रहा है, परम धाम मेहर हो रही है, वहां जोश हो रहा है, वहां हमें यहाँ सिर्फ लज्जत मिल रही है। क्योंकि परम धाम की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक। ये ब्रह्मांड, तभी जब ये वाणी उतरनी थी तो इंद्रावती जी ने क्या कहा? ना के वाणी माया माए वाणी, हे दामदनी ये वाणी यहाँ मत उतारो, ये ब्रह्मांड इस काबिल ही नहीं है। तो राजी ने क्या कहा? नहीं, पर 7 माटे के वाणी 7 आपसी रूदे आनी, तो मैंने अच्छे करके हो जानी। अभी तो सुंदर सा, तो जब तक ये तन है रहेंगे तो बाद में क्या है? तो जब जो सुंदर सा पिछला आवेगा तो वो इस वाणी को साक्षात जो मानेगा, किताब नहीं मानेगा, साक्षात राज्य का स्वरूप है। क्यों? रास चरण प्रकाश पिंडुरिया खटुती घुटन कलश जांग सनंद कमर कर किरंतन फुलासा नाभि खिलवत उदर परिक्रमा हृदय कंठ सागर कंठ श्रृंगार मुख सिंधी नासिका मार्फत शर्मन और नैन क्या मतनामा। हक बैठे इन इलम में, राजी साक्षात इन इलम में। और हादी की सूरत जो हमें प्रवचन मिला वो भी समझ लें, वो क्या है? जिस वाणी, जिसने वाणी नहीं पढ़ी, जो वाणी मंथन नहीं कर रहा, उसको समझ ही नहीं आएगी कि राज्य क्या है, श्यामा जी क्या है। अलग अलग नहीं, दोनों युगल किशोर का ये इश्क का सागर है। सो वचन अंदर लेके मुख स्वामी बाणे बोलते। अब ये देखिए, अगर हम कोई भी प्रश्न या कोई बात राजी से करते हैं तो राजी एकदम जवाब नहीं देते, हमारी बात को सुन के अपने अंदर तक ले जाते हैं। दोबारा सुनिए नीचे वाले चरण को। सो वचन अंदर लेके मुख स्वामी बाणे बोलते। मेरी लाडली रूह ने मेरे से बात करी है, और फिर अंदर लेते हैं, और फिर हम इंतजार करते हैं कि वाला जी के दोनों अधूर कब खुलेंगे। नेक खोले अधूर मुख बोलत, करें प्यारी बातें कर प्यार, सो सुख देते आशिको पिया जिनको नहीं शुमार। इनके अधूर तो खुले और हमें शब्द तो बोले, लेकिन वाला जी वाणी में पता क्या लिखा है? हम एक बात करते हैं, वाला जी इतने प्यार से हमें एक बात के 4 उत्तर देते हैं। नैनो नैन मिलाए के
अमीरस सींचत। कल की चौपाई सुनी थी, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए, और आज क्या चौपाई आ गई है, पीयू हाँ दोबारा मिलाए के अमीरस सींचत। राज्य हमें इश्क कैसे देते हैं, नैनों में नैन मिला के, क्योंकि वहां जो भी सुख है सिर्फ नैनों से है। खेल दिखाया और नजर से खेल दिखाया, और परम धाम में जितना इश्क उड़ेलते हैं, चाहे श्यामा जी पर चाहे हम रूहों पर, नेत्रों से सुख देते हैं। तो बहुत दिल से प्यार से पूरे का पूरा इश्क नेत्रों से उड़ेलते हैं। अपने अंग रोहे जान के नए नए उपजावत। बड़े ध्यान से शब्द सुनिए, अपने अंग जान के। हम किसके अंग हैं वैसे, श्यामा जी के अंग, और यहाँ राज्य क्या कह रहे हैं, अपने अंग जान के। फर्क हुआ कोई, दोनों एक हैं। चौथे सागर में आपको बताया, पढ़ लो, दोनों एक हैं। राज्य का दिल कौन है, श्यामा जी, और 12,000 रूह हैं, वहां कोई अंतर नहीं है। ये हकीकत के अंदर हमें समझाने के लिए, क्योंकि हमें समझ आ जाए इश्क क्या है, तो इसलिए एक एक बात को बड़े प्यार से समझा रहे हैं। सुख कहते कहूँ श्यामा जी के, हक सुख बिना हिसाब। श्यामा, अब ये चौपाई बहुत गहरी है, बड़े ध्यान से। आधी चौपाई में देखो क्या कह दिया, श्यामा जी के सुख हैं, और आधी चौपाई में कह दिया ये हक के सुख हैं। तो आधा आधा चरण सुख कहते कहो श्यामा जी के, और आधा चरण दोबारा सुनो बाकी। हक सुख बिना हिसाब। दोनों एक हुए या दो हुए, तो दोनों युगल स्वरूप के सुख इतने हमें मिलते हैं। श्यामा जी के भी सुख मिलते हैं और राज्य के भी हमें सुख मिलते हैं। ये सुख सोई जानही जो पी इंसा की शराब। जो इश्क का रस पिए उनकी मस्ती में, वो मस्तियां जो पिलाते हो इन निगाहों से, तो जो इस मस्ती को समझ ले, उनके इश्क में गर्क हो जाए, वो इस रस को समझ पाएगा। नहीं तो ये जीव से तो समझ नहीं पाएगी, कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं। और ये जो ईश्वरी सृष्टि है, उनके मूलतन है ही नहीं वहां, और ना उनके मूलतन अक्षरधाम में है। ईश्वरी सृष्टि का संबंध तो ब्रिज से शुरू हुआ है। प्रगट वाणी पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट ये बातें लिखी हैं। तो ये सब बात किसको आएगी, जिसके घर की बात है, तो उनको दर्द लगेगी, उनको बिरहा आएगा, वो तड़पेंगी। कई सुख मीठी बाण के हक देत कर प्यार। मीठी बाण से, अपनी जुबान से इतने मीठे मीठे अनंत सुख। सुंदर साथ जी, कोई वहां जहां की तरह 2-4 कमरे नहीं है। बड़ी रांग की हवेलियां कितनी हैं, 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची। ये यहाँ का आम जीव कोई सुनेगा ही नहीं। बुर्ज खलीफा तो 250-300 भूम है, उसके लिए भी टिकट कितने हजारों रुपए की लगती है, और यूं देखना पड़ता है। और हम जहाँ के रहने वाले, वहां 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची, और हर भूम के अंदर अनंत सुख, और एक एक सागर में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। एक एक सागर में 14 करोड़ 40 लाख टापू महल हैं। 8 सागर हैं, गिनती कर लो। तभी तो इंद्रावती जी ने आखिर में क्या कह दिया, मैं केता करूं वर्णन तुम देखो कर चितवन। ये तो एक ग्रंथ बना ना, 100 ग्रंथ भी बन जाए तो परम धाम का वर्णन नहीं हो सकता। जितनी लीलाएं, जितना प्यार बालाजी हमें 14 करोड़ 40 लाख भूमों में देते हैं। और टापू महलों में जब चले जाते हैं, समय ही ठहरा रहता है,
यहाँ तो हमारी उम्र ही बीत जाए तो हम एक भूम के सुखों को भी नहीं ले सकते हैं। इतने करोड़वां हिस्सा भी हमें नहीं समझा रहे वाला जी, जितने सुख अर्श अजीम के हैं। और आज हम थोड़े से सुखों के पीछे हम अपने कमरों में बैठे रहते हैं, इधर उधर की बातों गप्पों में। सुंदर साथ जी, हम विचार करें हम आए कहां पर हैं? तपोभूमि, जहां पर इस वाणी का टीका हुआ, जहां पर बीतक का टीका हुआ, जहां पर हमें 25 पक्ष समझाए गए। तो इसके अंदर इतनी है, जैसे मोबाइल बिना चार्ज किए तो चलता नहीं ना, तो ये वो तपोभूमि है जहां हमारी बैटरी चार्ज होती है। भाव तो होने चाहिए, हमारे अंदर भाव नहीं है तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। भाव होंगे तो सब कुछ यहाँ पर नजर आएगा। जो माशूक देते आशिक को, एक तन यार को यार। देखिए महामती जी ने बारीक से बारीक यहाँ भी बात कह दी है। आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशूक पर वार डारत अपना तन। यहाँ के आशिक मशूकों का क्या हाल है? मशूक आशिक मशूक के लिए करोड़ों बार अपने तनों को वार देवे। और ये तो हमारा नाता परम धाम का है। कभी राजी मशूक बन गए हैं, कभी इश्क बन गए हैं। अरस परस की लीला है परम धाम में। माशूक बन कर कभी इश्क लेते, आशिक बन कर कभी इश्क देते। उनकी वफाओं को दिल में बसाना, उनके बिना सब जग है वीराना। उनके बिना सब जग वीराना है। लेकिन हमें समझ तो आए इश्क है क्या। इसलिए परिक्रमा के अंदर जाने से पहले पहली चौपाई कह दी, अब कहूं इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात। वहां की बात हो रही है, यहाँ की नहीं। राजी महाराज इश्क के स्वरूप है। अब कहूं इशक की बात, इशक शब्दातीत साक्षात। जो कदी आवे मीने शब्द, क्या मतलब? जो कदी आवे मीने शब्द, तो 14 तबक करूं रब। अगर हमें इशक की पहचान हो जाए ना हल्की सी भी, तो हम 14 तबक को रद्द कर दें, इसको कुछ भी ना समझें। जिसको आज हम सारा समय देते हैं ना, सपने के बाद तो जो कुछ हम देखते हैं वो होता ही नहीं है। उसी तरह से जब हम यहाँ उठेंगे तो हम सोचें हमारी पत्नी हमारे बच्चे ना आए, कुछ नहीं। जीव टलोसी आत्म, तो सीधा योग माया में सब अखंड मिलेंगे। 8 बहिश्तों के अंदर नैन रसीले रंग भरे, प्रेम प्रीत भीगल। राजी महाराज के नेत्रों का वर्णन करें ना तो कितना समय उसमें ही लग जाएगा। जब वो त्रिगुणा तीर मारते हैं ना, घुमा के मारते हैं, तो किसको मारते हैं? जिसके साथ निस्बत है, जिसके साथ दूसरा इशक है, जिनका संबंध है, जो यहाँ पर रहनी करके चलेंगे, उन्हीं को ये तीर लगेगा। जिनकी रहनी होगी। इसलिए एक बहन जी ने भजन भी बड़ा, औरों ने भी बहुत बनाया भजन, चाहे चितवन करो चाहे सुनो चर्चा, पर रहनी बिना धनी धाम नहीं मिल सकते। क्योंकि मोमनों की बंदगी क्या, जो अंदर के मारे दुश्मन, जब वाणी की चौपाई है, मोमनों की ये बंदगी जो मारे अंदर के दुश्मन, ये मार्फत की बात है। क्योंकि मोमनों ने 6 तरह की बंदगी से निकलना है। 2 शरीयत, ये मार्फत में प्रकरण है, पढ़ लेना, मेरे ख्याल 4था या 5वां है। शरीयत की 2 बंदगी है, तरीकत की दिल से बंदगी, हकीकत की बंदगी 2 जहां को करो तरक, काल माया योग माया को पीट दो। और मार्फत की 2 बंदगियां कौन सी हैं कि एक हमारी सुरता राज्य के चरणों में लगे, और फिर दूसरी बंदगी मार्फत की क्या है, तू और मैं दोनों 2 नहीं 1 हैं, तो बिल्कुल उनमें खो जाना। तो इसलिए इन बातों को समझने के लिए पूरा विस्तार से मार्फत सागर पढ़ें। उसके अंदर ये 6 तरह की बंदगी
का वर्णन है। और सेवा पूजा के गोटे में भी बड़ी अर्जी में मेरा जहाँ तक ख्याल है वर्णन किया हुआ है। श्री जी साहब रोज एक बार 6 बंदगी का वर्णन करके सब आत्माओं को, जितने 500 ब्रह्म सृष्टि थे वहां जुलजुलाट थे, वो ये 6 तरह की बंदगियों को समझते थे। देत है जब हेत सुख चुबर है तरु के दिल। जब वो तीर मारते हैं ना अपने नैनों से घुमा करके, तो रूह के अंदर तक बात चली जाती है। परम धाम की बात बता रहे हैं। परिक्रमा में प्रकरण 7 या 8 में पढ़ लेना। अगर कोई दूर बैठी है ना रूह, तो राजी कहते उसको इशारा करके, नैन से सैन मिलाकर इशारा करके बुलाएंगे और कहेंगे इधर आके मेरे पास बैठ। जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते, अंग अंग में इश्क भर कर कई लाड हैं लडाते। निज धाम रंग मोहल की हर बात है निराली, हर बात है निराली। वहाँ की हर बात निराली है। हम तो यहाँ लज्जत लें, उसी में ही इतना आनंद आएगा, हमारी उम्र बीत जाएगी तो ये सुख दुख हमें पता ही नहीं लगेगा। सुंदर सा जी दुख तो आएंगे, क्यों? पहली चौपाई कह रही है, हवे पहला मोह जलने को बात तेता दुख रूपी दिन रात। तो दुख तो मिलेंगे, चाहे ब्रह्म सृष्टियों के जीव है, चाहे ईश्वरीय है, चाहे जीव है, दुख तो मिलेंगे। लेकिन हमें सहने की शक्ति, फुल पावर आ जाएगी। और राजी ने जब ये कह दिया, जो दुख आवे मेरी सैयन को, तो आड़ा देऊं मैं अपना अंग। तो राजी हमारे दुख को भी इतना बड़ा देते हैं, तो फिर इतना सा दिखा के निकाल लेते हैं। वो कब करते हैं? जब हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं। अरस परस सुख दे वही, नाही इन सुख को पारे। परम धाम में अरस परस के सुख हैं। राज्य हमें सुख देते हैं और हमें राज्य सुख देते हैं, क्योंकि एक तन एक दिल एक बोली, जो तीसरा सागर एक दिली का है, उसके अंदर विस्तार से हम पढ़ सकते हैं। ए रस सागर को अरस रूहें पीवे बारंबार। इसको कौन पिएगा? सिर्फ जो अरस की रूहें, वो इसको बार बार अपने हृदय में पीती हैं। हकी तो है खेल दिखाइया बेवरा वास्ते हमें खेल किस लिए दिखाया गया? सिर्फ इश्क का बेवरा करने के लिए। हम इस बात को यहाँ आकर के भूल गए और अपने माया के कामों में लग गए। राज्य याद करा रहे हैं कि परम धाम से उतरते हुए मैंने तुम्हें क्या कहा था? अलस्तो बेरब कुम। तब रूहों ने क्या कहा? भले क्या रूहन ने, हम भले न भूले हम फिर कभी भी आपको भूलेंगी नहीं। इसलिए तुम नजदीक होके क्यों बैठ गई? गले में भैया घुटनों के बल बैठी हैं, वहां ऐसे बैठेंगे तो फिर तो फासला ज्यादा हो जाएगा ना। घुटनों के बल बैठ गई, ज्यों दाड़म की कलियां, इस तरह डर गई। दहशत सबों जुदागिए की, पर खेल देखन की चाह। खेल भी जरूर देखना है और डर भी नहीं है। तो यहाँ आकर के हम आज हमें धामधनी श्यामा जी याद दिला रहे हैं कि याद करो तुम यहाँ आए किस लिए थे। इश्क के बेवरे के लिए हम आए थे। क्यों ना देखो पट खोल के नजर खोली है हक। राज्य महाराज ने हमारे से माया का पर्दा हटा दिया है। देरी हम लगा रहे हैं कि हम वाणी मंथन, रहनी, सेवा और चितवन में नहीं लग रहे। सेवा में नहीं लग रहे भी, शरीर ही नहीं काम कर रहा। अरे हिम्मत तो करें, जो कुछ सेवा बन पाए करें। रहनी में आए, अपने विकारों को खत्म करें, राज्य में लगे, वाणी मंथन करें। अरे जब 11 साल पद्मावती पूरी रहे हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ
12 से 3 अगर बालाजी पढ़ रहे हैं, पंजाबी के भजन चल रहे हैं, गजलें चल रही हैं, भजन चल रहे हैं। चंद्रावली सखी कितने दर्द भरे भजन सुना रही थी बालाजी को, लेकिन वाणी को महत्व बहुत दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। 14 बारियां हैं, लेकिन क्या श्री जी ने वो पंजाबी के भजन नहीं सुने, या गजलें नहीं सुनी, या भजन नहीं सुने? तो सब कुछ चलता रहा उनके होते, लेकिन ज्यादा महत्व वाणी को है। इन ठोर बैठे दिखाइया साहिबी हक बुजुर्ग, इन ठोर बैठ दिखाइया, इत का इनका क्या अर्थ है? वही मूल मिलावे में बैठे बैठे हमको ये खेल दिखाया है। बैठ हक दिल बीच में पी प्याले इसक। अब हमें क्या करना है? क्या कह रहे हैं? कोई खाली ना गया इन खिलवते, पाया हक के दिल का भेद। उनके दिल तक घुस जाना है हमें। और वो कैसे जा सकते हैं? इंद्रावती जी ने एक ही चीज मांगी, हम माया की चाहनाएं, राजी कह रहे हैं रखनी है रखो, खेल लंबा होता जाएगा। अगर इंद्रावती जी की तरह एक ही चीज मांगेंगे तो राजी के नजदीक होते जाएंगे। वो क्या चीज है? प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगू फेर, प्यारे मिलूं प्यारे प्यूसों, महामती कहें बेर बेर। वो चाहत अब हमारी है कि हमें राजी से क्या मांगना है। तो हक के कहा अरस अपना इश्क दिल मामेन। राजी के सबके दिल अरश नहीं होंगे, वो तो वहां तो सबके दिल हैं, लेकिन यहाँ किसके दिल अरश? राजी अवेश रूप से करेंगे, क्योंकि खुद तो ना रूहें यहाँ है, ना श्यामा जी हैं, ना राजी हैं। तो उनकी जो शक्ति है वो किसके दिल को अरश करेंगी? जिसके हृदय में धाम धनी के लिए पूरा प्रेम होगा। चौपाई दोबारा सुन लो। तो हक के कहा अरस अपना इश्क दिल मोमिन। इश्क दिल मोमिन, जिसके दिल में विकार नहीं होंगे, सिर्फ प्यार राजी के लिए होगा, उनके दिल को अर्ज करेंगे। जैसे इंद्रावती जी के दिल को किया, श्यामा जी के दिल को किया, बड़े महाराज जी, सरकार साहब, बाबा दयाराम साहब, जितने हुए। गोपाल मणि जी की बात कल महाराज जी ने भी हमें समझाई थी कि भी उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली थी जब तक परम धाम, उनकी भी बड़ी बड़ी का हम वर्णन पढ़ते हैं। तो इसलिए हम अपना दिल राजी को दे। राजी ने अपना दिल 12,000 को दिया हुआ है, आप बैठे दिल दे के ऊपर 12,000, लेकिन हमने अपना दिल राजी को नहीं दिया, तो हमें अपना दिल राजी को देना है। तो इश्क करे जाहिर दिल पैठ हक के तन। अब वो इश्क जाहिर करके हमें सब कुछ समझा दिया। तो इसलिए जब हम राजी के प्रति इतना प्यार रखेंगे तो फिर हमें सब अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और सुख इन्हें लहरन को आवत खिलवत याद। अगर हमारे दिल में सारी बातें जो अभी राजी समझा रहे हैं, श्यामा जी समझा रहे हैं, अगर हमारे को ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं तो इन हक इश्क सागर की कई नहरें सुख स्वाद। पहले तो हमें मूल मिलावा अच्छी तरह याद आ जाएगा। ऊपर की चौपाई में यही कहा ना, आवेगी खिलवत याद। सबसे पहले हम मूल मिलावे को याद करेंगे, क्योंकि हम बैठे वहीं पर हैं राजी के चरणों में। 9 भूम 10वीं आकाशी के क्या सुख है। पहली भूम रसोई की हवेली मूल मिलावा है, दूसरी 110 मंदिरों के 110 आ रहे हैं, 12,000 कैसे मंदिर आए हैं, और 100 मंदिर का कैसे चबूतरा आया है। एक एक मंदिर में 4-4 द्वार का कैसे वर्णन है, कैसे खड़ोकली आई है, कैसे खड़ोकली के साथ मंदिर आए हैं, कैसे हम झीलना, उसमें खेलने के बाद झीलना करते हैं और मंदिरों में श्रृंगार करते हैं। कैसे तीसरी भूम पड़साल, दहलान, चबूतरे, और दहलान में कैसे बालाजी का श्रृंगार है, श्यामा जी का कैसे आसमानी मंदिर में है। चौथी भूम कैसे निरत की है, 5वीं भूम कैसी पोड़न की है,
छठी भौम में कैसे सुख पाले, 7वीं 8वीं में 2 ताली के और 4 ताली के हिंडोलों का वर्णन है, 9वीं भौम में किस तरह से दूरदर्शिका है, और 10वीं आकाशी में आने से पहले हम रात को 9 घंटे बिताकर चांदनी रात पर आए हैं। सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, कौन देवे सुख इत बका, इश्क भीगे अंगगा। तो ये सारे सुख हमें युगल स्वरूप राज श्यामा जी देते हैं। जो जागो सो देखियो मेरी तो निशा वही। इंद्रावती जी कह रहे हैं भाई जो जाग जाए, यहाँ पर जागना तो मूल तो नहीं है, लेकिन पौड़े भेले जागसी भेले। आत्म जागृति की बात हो रही है कि जिसकी आत्म जागृत हो जाए, मेरी तो निशा भाई, मेरे तो संशय भाई मिट गए हैं। रू देखे सो दिल लगना आवही, तो क्यों सके जुबां कही। भाई राजी ने तो मेरे को दिखाया है, और जो देख लिया वो मेरे दिल तक नहीं आ रहा, और दिल तक नहीं आ रहा तो मैं जुबान तक कितना को वर्णन करूं। इसलिए तुम, मेरी निंदा मिट गई है, मेरे संशय मिट गए, तुम्हारे संशय मिट जाए, तुम अनुभव करो, फिर तुम्हारे दिल तक भी बात आएगी, तो तुम जुबान से उतना वर्णन नहीं कर पाओगे। राजी उतना ही वर्णन कराएंगे, क्योंकि जो कुछ हमें अनुभव भी होता है तो हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि राजी ने स्पष्ट वाणी में क्या कहा है, पड़ोसन भी ना सुन सके ऐसी बुझ छिपी रोए। अपने विरह का वर्णन किसी के आगे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुख अरश अजीम के हैं, हमारे धनी के हैं, प्रेम दर्द इश्क के हैं। वो हमें जो देते हैं उसका सुख हमारी रूह ने वाला जी से लेना है। मोमिन होए सो समझियो, ए बीत कहे श्री महामात। अब ये देखिए, सिर्फ मोमिनों को कहा जा रहा है या और किसी का नाम है? अक्षर ब्रह्म का भी नाम नहीं, क्योंकि अक्षरातीत के मौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुद अक्षर को नहीं। इसमें सिर्फ राजी, श्यामा जी और रूहों की बात है। तो अब महामती जी, इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? मोमन होए सो समझियो, ए बीतक कहे श्री मोहम्मद, कि जो मोमन अरश अजीम के, जो हम समझते हैं हमारी आत्म परम धाम की है, हमारे असली तन मूल मिलावे में हम दावा ले रहे हैं, तो ये उनको समझाया जा रहा है। अब बात न रही बोलन की, कहा चलते जाने निस्बत। बात मेरा अब इससे ज्यादा मैं वर्णन नहीं कर सकती। मामती जी कह रही है, थोड़े में क्या अति घना समझेगी समझनहार। बात न रही बोलन की, क्या चलते जान निस्बत। निस्बत का क्या मतलब है? मेरा संबंध है तुम्हारे से, मैं तभी इतनी गहराई की बातें इस ब्रह्मांड में सबके सामने कह रही हूं। लेकिन घबराओ नहीं, किसी को समझ आने वाली नहीं है, बाकियों को किसको समझ। कहती हूँ, हर एक की चौपाई लिखी हुई है ना, कहती हूँ उम्मत को, सुनसी सब संसार, सुनसी सब जहान, मकसूद तिनको होएसी, जो करसी है पहचान। जिसको पहचान होगी, जो समझेगा, उसी के लिए वो कह रहे हैं। अब मैं मोमनों को कह रही हूँ, तो मेरी निशा भाई, मेरे तो संशय मिट गए, मेरे को अनुभव हुआ, जो भी राजी ने दिखाया समझाया, तो तुम भी देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। अब इस बात को समझ लो, समय पूरा होता है, सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। कहा चलते जाने निस्बत, कहा चलते जाने निस्बत। मोमिन होए सो समझियो, मोमिन होए सो समझियो, ए बीतक कहे श्री महामात, ए बीतक कहे श्री महामात।
छत्र साहब महाराज भी बड़ी ही जल्दी अर्जी सुन लेते हैं और अपने सदगुरु से जिनसे आपने ताकत लिया उनसे भी अर्जी करते हैं, क्योंकि उनके बिना तो हम इस संसार से बहुत से पार हो ही नहीं सकते।